हेलो। अ, बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आप विवेकानंद जी को जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, उनकी आज जयंती है। विवेकानंद जी की आज जयंती है। और उससे पहले हम विनम्र अभिवादन और कोटि कोटि प्रणाम है माता जिजाऊ की भी आज जयंती है। कुछ साल पहले हम लोग ने ये कार्यक्रम पथनाट्य करके किया था, लेकिन अभी कोरोना महामारी के वजह से हम लोग को कार्यक्रम है, लेकिन हम नहीं कर सकते। वैसे तो कुछ कार्यक्रम मान्य हो गए हैं, जैसा कल्चर डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है 3 साल का, जैसा इसका भी कार्यक्रम है अपना पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का। लेकिन अभी क्या कोरोना के वजह से निर्बंध से वैसे नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक जागरूक कलाकार हूँ, इसलिए मेरा जिम्मेदारी है, जैसा कि संविधान के कलम में भारत के नागरिक का कर्तव्य के इसमें जागरूक नागरिक ने हमारा इतिहास भूलना नहीं चाहिए। क्या इतिहास है हमारा, सत्य इतिहास क्या है, और महापुरुष संत कौन है, और इस देश का इतिहास कैसा हो गया है, ये बताने का काम भारत के हर नागरिक के का कर्तव्य है। और जानने का भी काम भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए मैं पहले इनको बताना पेश करता हूँ कि जिजाऊ को, माता जिजाऊ ये महान थी। उन्होंने ही शिवराय जी को, छत्रपति राजे को शिक्षा दी। सिर्फ युद्ध की शिक्षा नहीं दी, समानता और स्वतंत्रता की शिक्षा दी और लोकतंत्र की शिक्षा दी। और उन्होंने कहा, शिवबा अगर तू बड़ा हो गया तो लोगों का कल्याण कर, गोर गरीब लोगों का कल्याण कर, ये संदेश दिया। तो शिव शाही में, शिवराज के राज्य में समानता थी, भेद नहीं था, कोई भेद नहीं था, सब सरीका थे। तो सभी हमारे जाति में महाराष्ट्र के शिवराय, शिवाजी, संभाजी, माता जिजाऊ का भी नाम आता है। मेरी माता को जिजाऊ बोलते थे। ये सभी लोगों के भारत में यानी महाराष्ट्र में तो है, क्योंकि ऐसे ही राजा हो गए कि वो लोगों के हृदय में हो गए। और झट से मैं अभी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहता हूँ। विवेकानंद जी एक महान थे। वो शिकागो परिषद में जब अमेरिका गए तो यहाँ के कर्मठ लोगों ने, यहाँ के रूढ़िवादी लोगों ने क्षत्रिय करके उनको प्रवचन देने के बंद की। वो प्रवचन हिंदू धर्म के ऊपर प्रवचन नहीं दे सकते, क्योंकि क्षत्रिय को अधिकार नहीं है। ये सही इतिहास है, ये छुपा हुआ इतिहास नहीं। विवेकानंद मेरे जन्म से, यानी मैं बहुत बचपन से छोटा था तब से विवेकानंद जी का किताब पढ़ता हूँ मैं, क्योंकि हमारे गुरु यानी टीचर सरोजमाई पाटिल शिवाजी विद्यालय में मैं 8वीं में गया तो उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में हम लोग को संदेश दिया। तो विवेकानंद कितने महान थे। तो विवेकानंद जी जो थे वो सभी के समानता से और संदेश से कार्य करते थे। और शिकागो परिषद में उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स उन्होंने कहा शिकागो परिषद में। इसका यानी वो इनको गुरु मानते थे। एक मिनट, उनको गुरु मानते थे वो अनागरिक धर्मपाल जी को। अनागरिक धर्मपाल ये बोधिसत्व थे, बुद्ध धर्म के प्रचारक थे विश्व के। श्रीलंका में उनको माना जाता है, बोधिसत्व विश्व में माना जाता है उनको। तो उन लोग के वहाँ के लोगों ने और भारत के समतावादी लोगों ने विवेकानंद जी को शिकागो में प्रवचन देने के लिए कहा। तो विवेकानंद का संदेश क्या है? समता, न्याय, बंधुत्व। विवेकानंद जी भी बोले कि गरीबों का राज्य आना चाहिए,
जैसा महात्मा फुले जी ने कहा कि सेठ जी और भट जी का राज्य नहीं आना चाहिए। अगर हम उनके भाषा में बोलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। विवेकानंद जी बोले कि शूद्रों का राज्य आना चाहिए। शूद्रों यानी ओबीसी लोग। महात्मा फुले एक शूद्र थे, अच्छे थे, लेकिन समानता से काम करने वाले लोगों का राज्य आना चाहिए, समानता से, यानी समानता का, न्याय का राज्य आना चाहिए, ऐसा विवेकानंद जी बोले थे। लोकतंत्र का राज्य आना चाहिए, ऐसा विवेकानंद जी बोले थे। विवेकानंद ये हमारे भारत की शान है, तरुणों की शान है। मेरे जीवनी के ऊपर पहला ही मैंने विवेकानंद जी का किताब पढ़ा, और जब विवेकानंद जी का किताब पढ़ा तो चारित्र कितना महत्वपूर्ण है और युवकों ने क्या करना चाहिए, युवकों ने देश के लिए क्या करना चाहिए, ये विवेकानंद जी ने संदेश दिया है। वो समतावादी थे और एक महान सन्यासी थे। वो खुद को सन्यासी बोलते थे। वो सभी के घर में खाना खाने के लिए जाते थे क्योंकि वो सन्यासी थे, वो समता मानने वाले सन्यासी थे। तो विवेकानंद जी का संतों का धर्म है, समानता का धर्म है। इसलिए आज माता जिजाऊ और विवेकानंद जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और इतना ही रुकता हूँ, क्योंकि मैं एक जागरूक कलाकार हूँ, इसलिए मेरे को ये काम करना पड़ता है। ये मेरे पब्लिसिटी और प्रसिद्धि के लिए इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी उम्र 60 हो गई है और आपको मैंने वापस दोहराता हूँ कि बचपन में छोटा सा था तब मैंने विवेकानंद जी की किताब पढ़ी। बाद में मेरे मामा ने, यानी आड़ाव मामा है, उन्होंने बुद्ध क्या है वो सिखाया और फिर मैं ऐसा हो गया है। इसलिए विवेकानंद जी की स्मृति है और उनके पहले माता जिजाऊ की स्मृति है, उनको मेरा वंदन है और ये बोलना मेरा कर्तव्य है। इसलिए आज उनकी जयंती के अवसर पर मैंने मेरा मनोगत पेश किया है। जय संविधान।